अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। हम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं। मामला ये इंतहाई हंगामा खेज है। पार्लियामेंट हाउस के बाहर और खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर और फिर उसके बाद पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर इस वक्त तहरीक इंसाफ का तीन मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो एहतजाज चल रहा है। तो सिद्दीक जान साहब, पार्लियामेंट हाउस इस वक्त रेड जोन की अगर सिर्फ बात करें तो मुकम्मल तौर पर चारों रास्ते बंद हैं, पार्लियामेंट को ताले लगे हुए हैं। उसके बाद सिर्फ अगर हमें रेड जोन के अंदर नज़र आता है तो पुलिस नज़र आती है, इसके अलावा और कोई सिचुएशन है नहीं। तो ये हालात किस तरफ जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं? देखिए, प्रोटेस्ट कोई भी जब किया जाता है तो प्रोटेस्ट क्यों किया जाता है? मकसद यही होता है ना कि उस मामले को हाईलाइट किया जाए, दबाव बढ़ाया जाए, यही मकसद होता है। जब आप कोई रोड बंद करते हैं तो कोई भी मुजाहिरीन, जब हम कहते हैं जी फलां वाक़या हो गया, रोड बंद कर दिया, उसकी वजह ये होती है कि रोड जब बंद होता है ना तो इंतज़ामिया के ऊपर, इदारों के ऊपर एक दबाव आ जाता है कि रोड बंद हो गया ना, लोग ख्वार हो रहे होते हैं और दबाव हुकूमत और इदारों पर आता है जब एक सड़क आप बंद करते हैं। मकसद होता है उनको, उनके ऊपर दबाव बढ़ाना, मकसद होता है उनको रियलाइज़ करवाना कि फ़लाना जो मामला है वो बहुत अहम है। तो अगर आप मुझसे पूछें तो मैं ये समझता हूँ कि वो इस वक्त तक तो दबाव बढ़ाने में तहरीक इंसाफ, तहरीक तफज़्ज़ुल पाकिस्तान बहुत कामयाब है। उसकी वजह यह है कि अब मैंने सोशल मीडिया पे देखा, कुछ लोग ये लिख रहे हैं, कुछ सहाफ़ी भी लिख रहे हैं कि जी इन्होंने तो अनाउंस किया था कि पार्लियामेंट हाउस के बाहर ये करेंगे, धरना देंगे, लेकिन मसला ये है कि पार्लियामेंट हाउस को है ही ताले, तो बाहर कैसे आए? अब ना इसमें मसला ये हुआ है कि इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्टिंग ग्राउंड से आगे शुरू कर दिया है। अभी रिपोर्ट वो कर रहे हैं, अपने अपने इदारों को कवरेज उसकी शुरू नहीं हुई, लेकिन ये बहुत बड़ी एक चीज़ है कि 3 जगहों के ऊपर रेड जोन के अंदर धरना होना, फिर पूरा रेड जोन ब्लॉक होना। मैं कुछ दोस्तों के साथ, फ़हीम अख्तर मलिक साहब भी साथ थे, तो हम एक ये रेड जोन के बिल्कुल करीब एक टीवी चैनल हैं, उसमें हमारे एक दोस्त हैं, तो उनके पास हम गए, ब्यूरो चीफ हैं वो, तो उनके पास हम गए तो उन्होंने कहा कि जी मुझे इजाज़त दें। तो मैंने जाना है, आज एक एम्बेसी में प्रोग्राम है, एक सफारत खाने में प्रोग्राम है, उसके लिए। तो उन्होंने कहा कि पहले हमने सफारत खाने को कहा कि रास्ते बंद हैं, तो फिर उन्होंने उस सफारत खाने ने शायद इंतज़ामिया को कहा कि हमारे कुछ मेहमान आने हैं, हमने तो इवेंट रखा हुआ है, तो आपको एक आधा रास्ता खोल दें। तो उन्होंने हमें बताया कि एक रास्ता खुल गया, आप उधर से आ जाएँ। अच्छा। तो खैर हम उधर बैठे रहे, तो हम एक और हमारे दोस्त एंकर हैं, हम उनके पास बैठ गए। तो जब हम उनके दफ्तर से नीचे उतरे कि अब कोशिश करते हैं किसी रास्ते से जाने की, तो वो वापस आ चुके थे हमारे दोस्तों उस वक्त तक। उन्होंने कहा हर तरफ से फिर के आ गए हूँ, कोई रास्ता नहीं है। और हम जो है वो हम शुक्रगुजार हैं फ़हीम अख्तर मलिक साहब के। उनको हमने बुलाया, हमने बड़ी कोशिश की, एंट्री नहीं हो रही थी, फिर फ़हीम अख्तर मलिक साहब को बुलाया, उन्होंने एक रास्ते से जो है वो इन करवाया। और वैसे वो इलेक्शन कमीशन हमेशा वही रास्ता होता है, ठीक है, बिल्कुल हम उस रास्ते से एंट्री हुए और फ़हीम अख्तर मलिक साहब ने इन करवाया है, क्योंकि वो रेगुलर इलेक्शन कमीशन जाते हैं, तो वो उनकी पुलिस के साथ, उन्हें पुलिस को पता है कि रेगुलर इलेक्शन कमीशन आते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो जब वो आए तो वो पुलिस वाले जानते थे कि इलेक्शन कमीशन के रिपोर्टर हैं, तो हाँ, उन्होंने इलेक्शन कमीशन की तरफ हम आए और फिर उधर से हम आ गए। तो देखिए इस वक्त बहुत टेंस सूरत हाल है निज़ाम के लिए, इदारों के लिए, कि रेड जोन मुकम्मल तौर पर सील है, सफारतकारों की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हुई है, जिन एम्बेसीज़ के अंदर इवेंट्स थे वो आज नहीं हो सके, जो मुलाकातें थी एम्बेसीज़ के अंदर वो नहीं हो सकी। रेड जोन के अंदर इतनी रुकावटें इस तरह से नहीं हमने देखी कभी, कि बिल्कुल पुलिस की गाड़ी लगा के रास्ते रोके गए हों, हर जगह पुलिस खड़ी हो। वो है यहाँ पे सरकारी मुलाजमीन ने एहतजाज किया, उनको निकलने नहीं दे रहे थे, वापस नहीं जाने दे रहे थे। फिर 3 जगहों के ऊपर केपी हाउस में धरना, केपी हाउस के बाहर धरना चल रहा है, वहाँ पे MPs और MNAs जो वहाँ मौजूद थे, पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर, अहाते के अंदर, वहाँ पे देखे इस तरह के 3 धरने रेड जोन के अंदर पहले हमने कभी नहीं देखे। और इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट यह है कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की ये तजवीज़ थी कि इस बार हमने अपने वर्कर्स को कुर्बान नहीं करना, हमने इस बार अरकान असम्बली जो हैं उनसे कुर्बानियाँ लेनी है। उनका यह था कि हम अगर वर्कर्स को कॉल दे देते हैं, वर्कर बेचारे तो गिरफ्तार हो जाएंगे, जो भी आएगा। और मैं आपको बताऊँ कि PTI के वर्कर्स इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ मकामात पे पहुंचे हुए हैं, बहुत सारे शहरों से, अपनी मदद आपके तहत। अच्छा। कोई वो बहुत बड़ी तादाद नहीं है कि आप कहें कि वो हज़ारों में नहीं है, सैकड़ों में है, अपनी मदद आपके तहत वो पहुंचे हुए हैं कि जब धरना स्टार्ट होगा जहां पे वो वहां पे पहुंच जाएंगे। क्योंकि इस वक्त तो हालात ये हैं कि केपी हाउस से निकल के, और रेड जोन के अंदर है केपी हाउस, रेड जोन केपी हाउस से निकल के वो पार्लियामेंट नहीं आ सकते, पार्लियामेंट के अंदर जो अरकान असम्बली और सेंटर्स मौजूद हैं वो पार्लियामेंट के गेट के बाहर नहीं आ सकते, जो पार्लियामेंट लॉजेस हैं वो पार्लियामेंट लॉजेस से बाहर शराय दस्तूर पे नहीं आ सकते। तो इस तरह से पुलिस फोर्स है, लेकिन दबाव बढ़ रहा है। अभी फ़हीम अख्तर मलिक साहब ने ये उन्होंने खबर ब्रेक किया है कि राना सनाउल्लाह ने
पहले तारिक फजल चौधरी ने और अब राना सनौला ने हुकूमत से जो है अपोजिशन से रब्ता किया है। उन्होंने अपोजिशन ने आगे से एक ही चीज़ कही है कि इमरान खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल करें, हम धरने ख़त्म कर देंगे। देखें, ये धरने ख़त्म नहीं होने वाले, ये धरने जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, अब रात शुरू हो चुकी है, जैसे जैसे धरना आगे बढ़ेगा हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ता चला जाएगा, इंटरनेशनली भी दबाव बढ़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट करना शुरू कर देगा ना। अभी तो उनके रिपोर्टर सिर्फ कवरेज कर रहे हैं, भेज रहे हैं। जब ये बात होगी कि रात 1 बज गया और धरना जारी है, 2 बज गए हैं, फिर वीडियोज़ आ रही हैं, फिर आपने देखा कि वो जिस तरह से वहाँ पे एक वाक़या, वो मुझे उसकी तफसीलात तो नहीं पता, एक ही मैंने वीडियो देखी है जिसमें गिरबान फटा हुआ है उनका, शफीउल्लाह जान का, ठीक है। तो इस वक्त एक सूबे का वज़ीर आला वो एहतजाज में शरीक है, उसके तमाम अरकान असम्बली एहतजाज में शरीक हैं, MNAs की बड़ी तादाद, फिर अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली, अपोजिशन लीडर सेनेट, ये सब सरापा एहतजाज हैं। और हुकूमत ने रेड जोन बंद रखा हुआ है, जो कि वो बहुत ज़्यादा देर बंद नहीं रख सकते। वो इसलिए बहुत ज़्यादा देर बंद नहीं रख सकते कि ज़ाहिर है, जिस तरह से मैंने कहा कि सफारतकार उनकी मूवमेंट है, उन्होंने आना जाना है, उनके मेहमानों ने आना जाना है, उनके इवेंट्स के ऊपर लोगों ने आना जाना है, उनकी मुलाकातों के लिए लोगों ने आने जाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ज़ाहिर है परेशान को सिस्टम के लिए। अभी तक सिद्दीक भाई इंफॉर्मेशन ये है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ अपना धरना उस वक्त तक ख़त्म नहीं करेगी जब तक इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल नहीं किया जाता। देखें, क्या तो वो यही रहे, और इस तरह की है कि या वो कहते हैं कि डॉक्टर्स को इमरान खान साहब के ज़ाती मुअल्लिजीन को एक्सेस दे दें, कोई मेडिकल बोर्ड बन जाए, उनकी वहाँ पे एक्सेस हो जाए, इमरान खान साहब तक वो चले जाएँ, बुनियादी तौर पे चेकअप हो जाए, चीज़ें आगे बढ़ें। अभी तक उनका मुतालबा यही है कि जब तक इमरान खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल नहीं किया जाता, ये धरना जारी रहेगा। और मैं बहुत तनकीद करता हूँ तहरीक इंसाफ के ऊपर, इनकी क़यादत के ऊपर, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी ठीक है कि इस बार आम वर्कर्स की कुर्बानी लेने की बजाय इनके MNAs MPs बैठें और उसके बाद टिकट होल्डर्स को बुलाएंगे, उसके बाद जो लोग पहुँचते, क्योंकि देखें ना, अगर रेड जोन के अंदर हम मीडिया वाले इंटर नहीं हो पा रहे तो कोई आम आदमी कैसे इंटर हो सकता है, ठीक है। तो ये और फिर अरकान असम्बली जो है उनको नहीं निकलने दिया जा रहा है किसी इमारत से, तो आम आदमी कैसे अंदर इंटर हो सकता है। और रेड जोन के अंदर जो प्रोटेस्ट होता है उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। अब आप देखें ना कि इस वक्त यहाँ पे जो इंटरनेशनल मीडिया के नुमाइंदे हैं वो अपने अपने इदारों को क्या भेजेंगे कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट को ताला लग गया, पाकिस्तान के 4 सूबों में से एक सूबे के वज़ीर आला को नहीं निकलने दिया जा रहा, पाकिस्तान की पार्लियामान के जो कौमी असम्बली और सेनेट, उन दोनों के अपोजिशन लीडर्स को गेट से नहीं निकलने दिया जा रहा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए मैं समझता हूँ इन पर दबाव है। और इसीलिए जो फ़हीम अख्तर मलिक साहब की खबर का मैंने आपको हवाला दिया कि हुकूमत ने रब्ता किया है अपोजिशन के साथ और उन्होंने आगे से इनको झंडी कराई है, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को मुंतकिल करें, तो उसके अलावा कोई नहीं है। अलीमा खानम साहब आप देख रहे हैं कि वो भी मुसलसल मैं उसी तरफ आने वाला था कि इमरान खान साहब की फैमिली भी बड़ी कंसर्निंग है। रात को एक इंटरव्यू हुआ जिसमें नौरीन खान नियाजी साहिबा और उज़मा खान साहिबा थी, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद की तहरीक इंसाफ के ऊपर। और मेरे ख्याल में पहली मरतबा ऐसा था कि इन दोनों बहनों ने जो चीज़ें तहरीक इंसाफ के बारे में कही हैं। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा भी अभी इस हवाले से जारी नहीं हुआ, अभी 2 रोज़ बचे हैं, तो हुकूमत क्या सूटेबल हल इसका निकाल सकती है? सर देखें, अभी तक तो कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, अभी कोशिश हो रही है किसी तरह से ऑर्डर उनको मिल जाए, ऑर्डर नहीं मिल रहा और अभी ज़ाहिर है चीज़ें लम्हा बदल रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम जो अभी अगर कोई डेवलपमेंट होती है तो मज़ीद इस पर बात कर लेंगे, क्योंकि अभी दोबारा हमने जो है वो चक्कर भी लगाना है, एक जाके देखना है, क्योंकि हमने जो अभी तक देखा है वो डी चौक वाला, मतलब डी चौक के अंदर TV चैनल्स की DSNGs मौजूद हैं और अब मुझे नहीं पता कि TV चैनल्स इसको कितना कवर कर रहे हैं नहीं कर रहे। DSNGs TV चैनल्स की मौजूद हैं और बाहर पार्लियामेंट के बाहर बहुत बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स की इसलिए नहीं है सही, यानी कोई 100 के करीब पुलिस वाले होंगे, इससे ज़्यादा इसलिए नहीं है कि क्योंकि उसको लगाए हुए ताला है, तो अब वो ऊपर से तो गेट फलांग के तो आ नहीं सकते और रेड जोन वैसे सील है कि उधर से नहीं निकल सकते। लाहौर में जो प्रोटेस्ट हुआ है वो वकला का एहतजाज था, लेकिन वो ख़त्म हो गया। देखें, आज मेरा ख्याल है मैंने कल ये ट्वीट भी किया था, आज तहरीक इंसाफ को बहरहाल इनके वकला को सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए था 9:30 बजे सुबह, जब जस्टिस याहिया खान ओपन कोर्ट में बैठे थे। और अब तो कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हफ्ता इतवार को इस्लामाबाद कोर्ट भी बंद होती है। सुप्रीम पंजाब के दौरे पर भी हैं इस वक्त। कौन? जस्टिस याहिया खान अफरीदी साहब। अच्छा, मुझे नहीं पता। अच्छा सॉरी, मुझे इसका नहीं पता, हालांकि मैं सुप्रीम कोर्ट में बैठा हूँ, लेकिन मेरी वसीम मलिक साहब यहाँ मौजूद हैं, तो उनसे बात नहीं हुई या मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो ये है, अभी चीज़ें तेज़ी से बढ़ रही हैं आगे, दबाव है। और ये जो 3 जगहों पे बैठे हैं तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली, इससे
ये मैं समझता हूँ कि किसी भी जगह पे सड़क बंद करने से ज़्यादा दबाव वाला मामला है। आखिर में सदीक भाई ये बताएं कि ये हुकूमत चाहती क्या है? अब सारी चीज़ें जब वाजे हो चुकी हैं, प्रोटेस्ट भी हो रहा है, रिपोर्ट भी मंजर आम पर आ चुकी है कि इमरान खान की 85% जो है वो आंख ज़ाया हो चुकी है, हुकूमत और क्या चाहती है? हुकूमत का बस चले तो वो तो इमरान खान की जान ही ले ले, खुदा न खास्ता उनकी ज़िंदगी ख़त्म कर दे। इससे पहले कातलाना हमले हो चुके हैं। ये ज़ाहिर है जो सोहेल आफरीदी साहब ने कल कहा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने सानिया मॉडल टाउन किया, ये वो लोग हैं जिन्होंने सानिया 26 नवंबर किया, ये वो लोग हैं जिन्होंने सानिया मुरीद के किया। इनका तो बस नहीं चलता कि खुदा न खास्ता इमरान खान की ज़िंदगी ख़त्म कर दें। लेकिन ये है कि जो तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया या PTI का आम वर्कर है उसका दबाव बहरहाल काम कर रहा है। ये तीनों जगहों पे जो धरने हैं ये मैं इसको एक इफ़ेक्टिव हिकमत अमली समझता हूँ। ऐसा नहीं है कि देखें ना, मसला ये है कि अगर वो अपने वर्कर्स को कॉल देते भी हैं तो उनको तो आने ही कोई नहीं देगा, कहाँ की कॉल दें? बिल्कुल तो जब पार्लियामेंटेरियन खुद अंदर मैसूर है, हाँ पार्लियामेंटेरियन अंदर मैसूर है तो लीड कौन करेगा? तो वो तो किसी को नहीं निकलने देंगे। लिहाजा स्मार्ट तरीके से इन्हें वर्किंग करनी होगी और वो ये कर रहे हैं। पार्लियामेंट देखें, बार बार ये अर्ज़ कर रहा हूँ, आप इंटरनेशनल उसमें देखें ना, अगर पाकिस्तान में खबर आए कि भारत की पार्लियामेंट को ताला लग गया है तो पाकिस्तान का मीडिया तो पागल हो जाए रिपोर्ट कर करके। या दुनिया के किसी भी मुल्क की पार्लियामेंट को अगर ताले लग जाए तो पूरी दुनिया के हर मुल्क के अंदर पार्लियामेंट है, उनको पता है कि उसकी क्या वर्थ होती है, क्या इंपॉर्टेंस होती है। हमारी तरह की पार्लियामान थोड़ी है हर दुनिया की हर जगह के ऊपर, जिस तरह का यहाँ पे पार्लियामेंट है ऐसी थोड़ी है टक्के टोकरी वाली। तो मैं समझता हूँ अब तक इनकी हिकमत अमली दुरुस्त है, दबाव बढ़ रहा है और मेरा ख्याल है कि इमरान खान को इनको शिफ्ट जो है वो करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। बहुत शुक्रिया जी, जियान साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक 16 फरवरी तक इमरान खान साहब का जो है वो आंखों के माहिर डॉक्टर से चेकअप करवाना है। तहरीक इंसाफ का मुतालबा है कि इमरान खान को जो है वो हस्पताल फ़ौरन मुंतकिल किया जाए। रेड जोन में 3 जगह पर इस वक्त एहतजाज भी चल रहा है, रेड जोन भी सील है, लेकिन इसकी आउटकम्स क्या निकलते हैं, मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 13 फरवरी है और दिन है जुमे का। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 5:17 है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो, अपलोडिंग हो, उस वक्त टाइम काफ़ी गुजर गया हो। आप इस वक्त मैं डी चौक में मौजूद हूँ। इस वक्त यहाँ पे TV चैनल्स की DSNGs मौजूद हैं। आज तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली ने पार्लियामेंट के सामने धरना अनाउंस कर रखा था। ये वो रोड है जो डी चौक की तरफ आता है, मेन जिसको डी चौक वाला रास्ता कहते हैं। गेट इसका बंद है और ये वो जहाँ पे ये जियो का ऑफिस है और ये रोड आता है, ये मेट्रो वाला जो रोड है, ये उस रोड से डी चौक की तरफ आने वाला रास्ता है। मैं इस वक्त डी चौक में मौजूद हूँ और ये जहाँ पे DSNGs खड़ी है इसके बिल्कुल पीछे जो है वो पार्लियामेंट लॉजेस है। पार्लियामेंट लॉजेस में तहरीक इंसाफ के जो अरकान असम्बली थे उनको वहाँ पर रोक लिया गया है, उनको पार्लियामेंट लॉजेस से निकलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। और जो अरकान असम्बली और सेनेटर्स पार्लियामेंट के अंदर हैं, ये सामने जो आपको जंगला नज़र आ रहा है, पीछे पार्लियामेंट की इमारत नज़र आ रही है, जो पार्लियामेंट के अंदर है उनको पार्लियामेंट के अंदर से बाहर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। और जिस गेट के बाहर उन्होंने धरना देना था वो गेट अभी हम आपको दिखाएंगे, उस तरफ जाएंगे कि उस गेट को भी बंद किया गया है। और जो रास्ता KB हाउस से आता है, यानी जो मेट्रो का लास्ट स्टॉप है, ये रोड है। और इधर भी आपको सामने जब आप देखते हैं तो आपको वहाँ सामने भी पुलिस की गाड़ियाँ, कैदियों वाली वैनें, ये सारी जो है वो नज़र आती हैं। तो ये इस वक्त पूरे का पूरा जो है वो सूरत हाल है पूरे रेड जोन के अंदर। पहले तो मैं आपको रेड जोन का बता दूं कि रेड जोन को आने वाले जितने भी रास्ते हैं, चाहे वो सरीना वाला रास्ता हो, चाहे वो मेरिट वाला रास्ता हो, चाहे वो मार्गला वाला रास्ता हो, मुकम्मल तौर पे रास्ते बंद हैं। किसी को इन रास्तों से आने की इजाज़त नहीं है और मीडिया के लोगों को भी बड़ी मुश्किल से आने दिया जा रहा है। और वो भी मीडिया को किसी एक रास्ते से आप थोड़ा सा कह के मिन्नत तरला करके और आप आ सकते हैं, वरना मीडिया के लोगों को भी आने में बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किलात हैं। और जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया कि रेड जोन के अंदर भी मुख्तलिफ मकामात पे गाड़ियाँ लगाकर रास्ते रोके गए हैं और पूरे रेड जोन के अंदर इस वक्त पुलिस की गाड़ियाँ जो है वो मूव कर रही हैं, पुलिस मूव कर रही है, हर तरफ पुलिस। और अभी जो सेक्रेटेरिएट में काम करने वाले सरकारी मुलाजमीन हैं उनको नहीं निकलने दिया जा रहा था, उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया है कि हमें निकलने दिया जाए। लेकिन इस वक्त 3 धरने जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। एक धरना पार्लियामेंट के अंदर जो ईवान सदर वाली साइड है, उस साइड पे जो है वो अंदर धरना शुरू हो गया है। वहाँ पे अल्लामा लाजन नासिर अब्बास साहब, महमूद खान चकजई साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, वो सब मौजूद हैं। जो पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर है उन्होंने पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर धरना शुरू कर दिया है। और जो लोग KB हाउस के अंदर मौजूद हैं
उन्होंने केपी हाउस के अंदर धरना शुरू कर दिया है। अच्छा, मेरे पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन कुछ देर पहले पता चला था कि शाहिद खटक साहब, मीना खान आफरीदी और फतीउल्लाह बरकी समेत ये सब लोग जो केपी हाउस में थे, उन्होंने केपी हाउस से निकलने की कोशिश की तो पुलिस ने उनको रोक लिया। ये जितनी आप गाड़ियाँ आते जाते देख रहे हैं, ये मोस्टली गाड़ियाँ जो है वो सरकारी जो है वो गाड़ियाँ हैं। और इस वक्त जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये देखें, इस रोड के ऊपर भी आप को दिखाई दे रहा होगा कि रुकावटें खड़ी की गई है, जो है वो पुलिस मौजूद है। तो ये पूरे का पूरा रेड जोन के अंदर जगह जगह पे इसी तरह की सूरत हाल है कि रुकावटें लगाई गई हैं। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि पस्से पर्दा राब्ते किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि आप जो है वो इस तरह से धरने ना दें, आप इस तरह से रेड जोन के अंदर ना आए, क्योंकि इस वक्त जैसे मैंने बताया ना कि आज एम्बेसीज में कुछ प्रोग्राम्स थे और उन प्रोग्राम्स में कुछ लोगों ने जाना था, वो भी नहीं जा पाए, और वो भी नहीं जा पाए, उनको भी नहीं जाने दिया गया। और अब जो 3 जगहों पे तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली बैठे हैं, केपी हाउस के अंदर, पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर, इन तीनों जगहों पे अंदर वो बैठे हैं, धरने दे रहे हैं, वहाँ से वो वीडियो जारी कर रहे हैं। और जो राब्ते किए जा रहे हैं, उनको कहा जा रहा है कि आप ये प्रोटेस्ट ख़त्म कर दें और आप बाहर आकर धरना ना दें। तो उन्होंने एक ही शर्त रखी है, और वो शर्त उन्होंने ये रखी है कि आप इमरान खान साहब को जो है वो शिफा हॉस्पिटल में आप मुंतकिल कर दें, तो हम ये अपना प्रोटेस्ट कॉल ऑफ कर देंगे। इस तरह की इतलात है कि पस्से पर्दा इस चीज़ के ऊपर इमरान खान साहब की के चेकअप के हवाले से बातचीत चल रही है। और ये भी हो सकता है कि किसी भी वक्त ये खबर आ जाए, ये तफसीलात आ जाए कि जी इमरान खान साहब को जो है वो हॉस्पिटल जो है वो ले जाया गया है या ले जाने का फैसला हो गया है, या उनके जो डॉक्टर्स हैं उन तक उनको रसाई दे दी गई है। ये भी तफसीलात आ सकती हैं। इस वक्त हम बढ़ रहे हैं पार्लियामेंट के बाहर उस तरफ जो गेट है, उस गेट की तरफ के उस गेट के ऊपर क्या सूरत हाल है वो भी आपको दिखाते हैं। और जो तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली है, वो जो 3 मकामात पर बैठे हैं, उनका ख्याल ये है कि अगर हम वहाँ पर बैठे रहेंगे अंदर पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर या उसके अंदर केपी हाउस के अंदर, तो ये रेड जोन तो वैसे ही बंद रहेगा। और जब रेड जोन बंद रहेगा तो ज़्यादा देर ये इस चीज़ को सस्टेन नहीं कर सकेंगे। और जैसे ही कोई एक भी रास्ता खुलता है, कहीं एक जगह से थोड़ी सी नरमी होती है, तो हम जो है वो दाखिल हो जाएंगे रेड जोन के अंदर, जो बाहर है, और जो अंदर है पार्लियामेंट के अंदर है वो बाहर आकर और धरना दे देंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ शहरों से वर्कर्स अपनी मदद आपके तहत वो पिंडी इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जगहों पर आ चुके हैं। और वो मुख्तलिफ जगहों पर इसलिए मौजूद है कि वो आना तो चाहते हैं कि जहाँ पे भी धरना होगा, लेकिन मसला यही है कि अभी वो नहीं आ सकते यहाँ पे। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि रेड जोन मुकम्मल तौर पर बंद है और मीडिया को भी आसानी नहीं है, मीडिया के लिए भी बड़ी मुश्किलात है रेड जोन के अंदर दाखिल होने के लिए। तो इसलिए जब वो ये समझते हैं कि अगर थोड़ा सा यहाँ पे धरना अगर शुरू होता है और चीज़ें रिलैक्स होती हैं, धरना शुरू से मुराद है कि अगर बाहर धरना शुरू होता है, क्योंकि अंदर तो वो बैठे हुए हैं, अंदर तो अरकान असम्बली, सेनेटर्स, MNAs अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन वो इस चीज़ के इंतजार में है कि अगर वो बाहर आते हैं और बाहर आकर बैठते हैं तो फिर जो है वो अगर कोई किसी रास्ते से उनको आने दिया जाता है तो फिर वो जो है वो आ जाएंगे। लेकिन इस वक्त तक की बहरहाल जो सूरत हाल है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि इस वक्त तक पार्लियामेंट के अंदर जो है अरकान असम्बली अंदर मौजूद है। और इस वक्त ये यहाँ से हम आपको अगर थोड़ा सा मतलब ज़ाहिर है इतना जूम तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो काफ़ी दूर जो है वो बैठे हुए हैं। और ये सामने आप अगर देखेंगे तो सामने वो अंदर सामने सीढ़ियों पे आपको दिखाई दे रहा है कि वो सीढ़ियों के ऊपर बैठे, और वो बैठना तो बाहर चाहते थे। बाहर वो कहाँ बैठना चाहते थे? बाहर आ जाए, इधर दिखाते ये आपको, ये क्योंकि ये तमाम अरकान असम्बली नहीं है, उसकी वजह यह है कि कुछ अरकान असम्बली इधर पार्लियामेंट के अंदर है, कुछ पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर है, और कुछ जो है वो केपी हाउस के अंदर मौजूद है। और ये सामने इस साइड पे बिल्डिंग जो है ये है पार्लियामेंट लॉजेस, ये पार्लियामेंट लॉजेस है, और ये अपोजिट ज़ाहिर है पार्लियामेंट है। और पार्लियामेंट का ये जो गेट है, अब आपको ये सामने नज़र आ रहा है, इस गेट पे बाहर आकर वो धरना देना चाहते थे, बैठना चाहते थे, लेकिन उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया और गेट को बंद कर दिया गया है। और पार्लियामेंट के साथ ही आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इमारत नज़र आ रही है, जो सुप्रीम कोर्ट है। आज भी अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त तक जो सुप्रीम कोर्ट है वो ऑर्डर जारी नहीं कर सकी। जस्टिस जाहिया खान साहब ने जो कल ऑर्डर दिया था वो ऑर्डर जारी नहीं कर सके। मैं साथ साथ ज़रा देखता हूँ कि इस वक्त तक क्या जो है वो सूरत हाल है और चीज़ें किस तरह, कोई और अगर अपडेट आई है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन अभी मज़ीद कोई अपडेट नहीं है, वही अपडेट्स हैं जो मैं आपको जो है वो बता चुका हूँ। और जो इमरान खान साहब की बहन है नौरीन नियाज़ी साहिबा, नौरीन नियाज़ी साहिबा ने भी एक ट्वीट किया है। इमरान खान की बहन अलीमा खानम साहिबा वो भी मुसलसल ट्वीट्स कर रही हैं, वो भी ये बता रही हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसका जो ऑर्डर था, जो जस्टिस जाहिया खान साहब ने जो कल कहा था
कि इमरान खान साहब को जो है वो बिल्कुल 16 से पहले उनकी ट्रीटमेंट करवाई जाए, तो वो ऑर्डर अभी तक जो है वो जारी नहीं किया जा सका। आज जो है वो डी चौक तक G6 जो इमाम बारगाह है वहाँ से डी चौक तक एक रैली भी थी जिसमें हज़ारों अफराद शरीक थे, लेकिन उस रैली को भी पोली क्लिनिक के सामने जो है वो रोक लिया गया। वहाँ उस जो रैली में लोग थे वो ज़ाहिर है बहुत पुरजोश थे, लेकिन जो क़यादत थी वहाँ पे उन्होंने यही तय किया कि हमने चीज़ों को तसादुम की तरफ नहीं लेकर जाना। तो पोली क्लिनिक के सामने जहाँ पे रुकावटें लगी हुई थी वहीं पे उस धरने को उस रैली को ख़त्म कर दिया गया। धरने तो नहीं था, रैली थी G6 से लेकर डी चौक तक। अच्छा, जो नौरीन नियाज़ी साहब है, इमरान खान साहब की बहन, उन्होंने एक ट्वीट किया है। वैसे इनका एक फेक अकाउंट भी है जिस पे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और जो इनका ओरिजिनल अकाउंट है उस पे फेक अकाउंट से कम फॉलोअर्स हैं। वो कहते हैं कि इमरान खान की सेहत की खबर, उनकी आंख की बीनाई की मजीद खराबी का खदशा और उसका बचाव उजरत का तकाजा करता है कि चीज़ों को तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए। वो कहती हैं कि इमरान खान ने इन 900 से ज़ायद दिनों में कभी भी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, हमेशा अपने लोगों के हकूक़ की बात की और आज भी पाकिस्तानियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डटे हुए हैं। कल भी उन्होंने कहा कि मैं अपने बुनियादी हकूक़ के सिवा कुछ नहीं मांगता। उनकी आंख की बीमारी जल्द अज जल्द इलाज और तवज्जो मांगती है। इस रिपोर्ट के बाद भी अदालतों और उनको कंट्रोल करने वालों की गफलत और मुक़तदरा की खामोशी जुर्म है। मेरा सवाल है कि क्या एक कैदी को अगर इमरजेंसी इलाज की ज़रूरत हो तो यूँ ताख़ीर बरती जाती है? क्या हमारे मुल्क में जेल और कैदियों की कोई कवानीन नहीं है या सब कवानीन मुअत्तल कर दिए गए हैं? ये गफलत हम ख़ानदान वालों के लिए अजियत का बायस बन रही है। अदलिया और जेल के ओहदेदारान वो सब जो हुक्म के इंतज़ार में खामोश बैठे हैं, उन सब को एक दिन जवाबदेह होना होगा। जिन्होंने इमरान खान पर 2 बार कातलाना हमला करवाया वो सोचे समझे प्लान के तहत ताख़ीर कर रहे हैं। अगर आंख में क्लॉट हो तो उनकी बाकी सेहत के बारे में भी खतरात होते हैं। इस मुजरमाना गफलत के नताइज बहुत बुरे होंगे। इस गफलत के मुर्तकिब तमाम जिम्मेदारान के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। फैसला साज जो है वो उन्होंने नाम लिखा फौज की क़यादत का कि उनसे मशवरे लेने और उनका हुक्म मानने के बजाय इमरान खान की सेहत पर तवज्जो दें, क्योंकि जिम्मेदारों में आपका नाम भी आएगा। हम इमरान खान को अपने मुआलिज से फौरी चेकअप करवाने और उनकी आंख के इलाज के लिए बेहतरीन स्पेशलिस्ट की फराहमी का मुतालबा करते हैं। तो ये उन्होंने जो है वो ट्वीट किया है। तो ये है वो गेट, जिस गेट से जो अरकान असम्बली हैं वो बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन उनको जो है वो बाहर जो है वो नहीं निकलने दिया गया और वो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर जो है वो मौजूद हैं और वहाँ बैठकर अपना प्रोटेस्ट जो है वो रिकॉर्ड करवा रहे हैं। और जो KP हाउस में है वो KP हाउस के अंदर बैठे हैं और जो पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर हैं वो पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर बैठे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। और ये इस वक्त सूरत हाल है यहाँ पे, इसलिए कि आपको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी नज़र आ रही, क्यों इसलिए नज़र नहीं आ रही क्योंकि गेट बंद है और गेट जब बंद है तो वो बाहर आ ही नहीं सकते। जब वो बाहर आ नहीं सकते तो ज़ाहिर है यहाँ पे कोई बहुत बड़ी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे ही रेड जोन के जो मेन जो सिक्योरिटी है वो रेड जोन के जो रास्ते हैं मुख्तलिफ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो सिक्योरिटी है। तो ये सारा पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट के साथ ज़ाहिर है आप देखेंगे कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग है, हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं। कल भी जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान है उन्होंने यही कहा, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने, कि असल जिम्मेदार चीफ जस्टिस पाकिस्तान है। जब उनको ये बात पता चल चुकी है कि इमरान खान साहब की सेहत के साथ खिलवाड़ किया गया है और 3 माह तक उनका ट्रीटमेंट नहीं करवाया गया, तो उनको इस मामले में जिम्मेदारान को पकड़ना चाहिए था, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी चाहिए थी। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट पे भी बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को कोई जो है वो असर नहीं हो रहा। लेकिन ये मैंने आपको बता दिया है कि पसे पर्दा राब्ते किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि आप यहाँ पर बाहर आएँ, बाहर आके धरना ना दें, और इसके ऊपर बातचीत चल रही है। जो मेरी इत्तला है वो यही है कि महमूद हसन चकज़ई साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब या दीगर जो क़यादत है वो कहते हैं कि हम किसी सूरत भी अंदर जहाँ पर बैठे वहीं पर हम बैठे रहेंगे और वहाँ से हम नहीं उठेंगे जब तक इमरान खान साहब को जो है वो हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं किया जाता। तो या उनके जो ज़ाती मौलजीन हैं उन ज़ाती मौलजीन को इमरान खान साहब तक जो है वो रसाई नहीं दी जाती। तो बहरहाल जो भी होंगी अपडेट्स होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। और ये इस वक्त की सूरत हाल है। अब हम जो है वो डी चौक से होते हुए, हम पार्लियामेंट के साथ से होते हुए इस वक्त हम यहाँ पे पहुँच गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर। तो बहरहाल देखते हैं, जो भी सूरत हाल होगी आपको अपडेट करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग नहीं, हम सबका हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।